हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज statement first, volumetric strain and coefficient of friction are dimensionless quantities. Second, disintegration constant of a radioactive substance and frequency of light wave both have same dimensions. Third, heat capacity and gravitational potential both have different dimensions. Which of the following statements are correct? Option first, both first and second. Option second, both first and third. And option third, first, second and third. ऑप्शन फोर्थ, बोथ सेकंड एंड थर्ड. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस को. डायमेंशन एनालिसिस. डायमेंशन एनालिसिस से बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि हमें यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो उससे हम उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं या उसकी डायमेंशन का एनालिसिस कर सकते हैं. तो ये हमारे पास बेसिकली रहता है डायमेंशन एनालिसिस. तो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस किस प्रकार से हम यूनिट को डायमेंशन को देखने के लिए यूज करते हैं. तो जो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास रहता है डेल्टा वी बाई वी. डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, एंड वी हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है. तो अब यदि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डायमेंशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम डेल्टा वी. तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या रहेगी, L3. और इसी तरह से जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वॉल्यूम की वो भी हमारे पास L3 रहती है. L3 और L3 ये दोनों क्या रहेगी, डेल्टा V एंड V की डायमेंशन रहेगी. क्योंकि डेल्टा V भी तो चेंज इन वॉल्यूम है, यानी कि उसकी वैल्यू भी तो वॉल्यूम के इक्वली आएगी. यदि मैं बात करता हूँ कि 25 लीटर एंड 20 लीटर इनके अंदर कितना चेंज है, तो 5 लीटर का चेंज है. तो इनकी जो यूनिट है वो लीटर में आ रही है. और यदि इनको SI यूनिट के अंदर बात करें वॉल्यूम की, यानी कि 1 मीटर क्यूब और 0.5 मीटर क्यूब, इनके अंदर चेंज कितना होगा, तो 0.5 मीटर क्यूब का होगा. तो जो डायमेंशन है वो क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी. तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी. डायमेंशन लेस. ये हमारे पास इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस होगा. सेकंड यदि एग्जांपल की मैं बात करूं तो वो मैं ले लेता हूं रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं. तो यदि अब इसकी मैं फॉर्मूला की बात करूं तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, 0.693 बाई टी हाफ. टी हाफ बेसिकली क्या है, हमारे पास उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ है, यानी कि टी हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को. अब यदि हम डायमेंशन की बात करें, के की डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी, तो 0.693 एक प्योर नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी हमारे पास. अब हम बात करते हैं कि टी हाफ ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, T1. तो जब इसकी के की डायमेंशन निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, T-1. ये हमारे पास डायमेंशन आ गई. तो इस तरह से डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें दे रखा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का तो हमने देख लिया कि वो डायमेंशन लेस है. अब बात करता हूं मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास होता है फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स. तो ये दोनों क्या है, रेशियो है दो फोर्सेज का. तो डायमेंशन की यदि बात करें तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, वही डायमेंशन होगी जो फोर्स की होगी.
फोर्स हमारे पास होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा m1 L1 T-2, ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायमेंशन भी हमारे पास सेम आएगी m1 L1 T-2, और जो नॉर्मल फोर्स है इसकी डायमेंशन भी हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी m1 L1 T-2। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमें देखा है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव हैव सेम डायमेंशन। तो हमने जो हमारा डी के कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर ली, वो हमारे पास क्या आ रही है, T-1। अब बात करता हूं मैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहती है, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी फ्रीक्वेंसी की, ये हमारे पास क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी को मैं म्यू से शो कर देता हूं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, म्यू। तो इसकी डायमेंशन की यदि बात की जाए तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/T1, और जब इसकी देखेंगे डायमेंशन तो ये हमारे पास क्या आएगी, T-1। तो डी के कांस्टेंट और जो फ्रीक्वेंसी है दोनों की सेम डायमेंशन आ रही है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर में दिया हीट के हैव डिफरेंट डायमेंशन। तो अब इसकी बात करते हैं हीट कैपेसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यदि बात करें तो वो किस प्रकार से होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसकी यदि बात की जाए तो इसको हम शो करेंगे Vg से, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क डन ऑन ए यूनिट मास बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वर्क डन ऑन यूनिट मास, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला रहेगा, यानी कि किसी भी मास यूनिट मास के ऊपर जब हम वर्क डन करेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो वर्क डन की अब यदि बात करें कि डायमेंशन क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट डी की डायमेंशन बाय मास की डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, m1 L1 T-2, ये हमारे पास होती है m1 L1 T-2, और जो हमारे पास डायमेंशन है किसकी, डिस्टेंस की, वो हमारे पास क्या है, L1 बाय मास, मास की डायमेंशन क्या होगी, m1। तो हमारे पास डायमेंशन जो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी m0 L2 T-2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। तो इसी तरह से अब बात करते हैं कि जो हीट कैपेसिटी है उसकी डायमेंशन कितनी होगी। हीट कैपेसिटी की यदि बात करें तो हीट कैपेसिटी को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ लेटेंट हीट कैपेसिटी की, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एल से। तो एल का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास लेटेंट हीट कैपेसिटी एल हो जाएगी, तो हमारे पास एल का फॉर्मूला क्या रहेगा, Q/m, क्योंकि जो हमारे पास हीट होती है वो m इंटू एल रहेगी। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो क्या जाएगा, Q/m, यानी कि एनर्जी बाय मास, एनर्जी बाय मास। तो एनर्जी हमारे पास, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ये हमारे पास होती है m1 L2 T-2 डिवाइडेड जो हमारे पास मास की डायमेंशन है वो क्या होगी, m1। एनर्जी की डायमेंशन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, हम वर्क से एनर्जी की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्क होता है वो भी एनर्जी की फॉर्म होगी, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। तो यहाँ से जैसे पिछले फॉर्म के अंदर जिसके अंदर हमने फाइंड आउट किया था किसकी हीट कैपेसिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशन फाइंड आउट करी थी, वहां से हम वर्क की जो डायमेंशन है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हीट कैपेसिटी L की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी m0
L2T माइनस 2, M0 L2T माइनस 2। इसको मैं L को क्या कर देता हूँ, L को किसी और वैल्यू से शो कर देते हैं, यहाँ पे इसको शो कर देते हैं L डैश से या LF से शो कर देता हूँ मैं, LF से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारे पास लेंथ की जो डायमेंशन के लिए भी हमने L यूज कर रखा है, तो इसलिए इसको LF से शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास रहेगी डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी L2T माइनस 2, यानी कि हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और हीट कैपेसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ से बात करते हैं कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, वो देख लेते हैं। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डायमेंशन है वो सेम आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।